हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ खुशी पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि थोड़ा कॉमन पैटर्न है और इसे मैंने थोड़े से चेंजेस कर कर और फिर बनाया है। तो इसके लिए देखिए, हमने जो स्टिचेस लेने हैं 12 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा 12 के मल्टीपल फंदे लेंगे और एक हमने एक्स्ट्रा फंदा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 25 फंदे लिए हैं और नॉर्मल 4 प्लाई वूल है, 10 नंबर नीडल्स है, 3.25 साइज की। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले जो 2 सिलाई है वो फाउंडेशन रोज बनानी है। ये हमारे पैटर्न की रो नहीं रहेगी। तो फाउंडेशन रो 1 सीधी तरह से बनाएंगे और इसमें हमने सारे फंदों को सीधा बुन लेना है। knit all the stitches in foundation row 1। तो ये सारे फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए, फाउंडेशन रो 1 हमने सीधी बुन ली। अब रॉन्ग साइड से फाउंडेशन रो 2 दूसरी सिलाई, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन फाउंडेशन रो 2। ये फाउंडेशन रो 2 हमने उल्टी बुन ली। अब देखिए, जो है पैटर्न की रो 1 पहली सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ हमने जाली बनानी है। देखिए, इस तरह से धागा घुमाएंगे। हमने इस तरह से इसलिए धागा घुमाया क्योंकि अब हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। पर्ल 3 स्टिचेस 1 2 3। तो ये 3 फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो अगले 3 फंदे हैं, देखिए इनमें से हमने 2 फंदों को ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे एक साथ उतारना है और इस तरह से घुमाकर अगले फंदे के साथ ऐसे बैक लूप से सीधा बुन देना है। जैसे हम वी गले की डिक्रीज करते हैं वैसे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमने 3 फंदों का एक बना लिया, knit 3 टुगेदर। अब धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से अगले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये हमने 9 फंदे जो है इस तरह से बुन लिए हैं। 3 उल्टे, 3 फंदों का एक, फिर 3 फंदे उल्टे। अब इस तरह से हमने इस धागे को फिर से नीडल पर लपेटना है और अगले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारे गैप के फंदे रहेंगे। ये देखिए, ये 3 फंदे सीधे बुने। अब ये वाले 9 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं, लेकिन पहले एक बार धागा इस तरह से घुमा लेंगे। अब फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे और फिर से इन 3 फंदों का हमने सीधा बुनते हुए एक फंदा बना लेना है। ये देखिए, फिर धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। तो ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, बीच में 3 फंदों का गैप। अब फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। अब रो 2 रॉन्ग साइड, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। हमने हर उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड जो है उसमें फंदों को उल्टा ही बुनना है। We have to purl all the stitches in all wrong side rows। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पैटर्न की रो जो है 2 दूसरी सिलाई कंप्लीट कर ली उल्टी बुनकर। अब रो 3 तीसरी सिलाई जो है फ्रेंड्स, वो भी बहुत इजी है। जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी तो उसी को देखिए हमने कैसे अब थोड़ा सा चेंज करके बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया, पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, फिर जाली बनाई थी। इस बार हम ये जाली वाला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा यहाँ पे जो है बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे धागा फिर से आगे लाएंगे और ये हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हम ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2, 2 फंदे उल्टे बुनकर धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाया था ये हमने ऐसे ही बनाना है। इस बार ये 2 उल्टे फंदे भी इसी में आ जाएंगे। तो फिर से हम इस 2 फंदों को इस तरह से घुमाएंगे और इन 3 फंदों का बैक लूप से एक फंदा बना लेंगे ऐसे, और फिर अगले 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ये जो 3 फंदे थे पिछली बार, अब ये 2 फंदे रह गए हैं ऐसे। ये देखिए, फिर धागा पीछे ले जाएंगे
और इस बार धागा ऐसे घुमाएंगे और अब ये हमारे 3 फंदे थे, अब ये हमारे 5 फंदे हो गए होंगे, 2 जाली और 3 ही बीच वाले गैप वाले फंदे। तो ये हमारे 5 फंदे सीधे आ जाएंगे इस बार। जो ये 3 फंदे थे अब ये 5 फंदे आ गए। अब फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और वही रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर धागा पीछे और 3 फंदों का इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। ऐसे, और फिर अगले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ फिर जाली बनाएंगे तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे क्योंकि अगला फंदा हमारा सीधा आना है। तो अब ये फिर 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। सिमेट्रिकल पैटर्न है, तो जैसे हमारा स्टार्टिंग में जाली से पहले 3 फंदे थे, लास्ट में भी जाली के बाद 3 फंदे आएंगे। अब 4th रो चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर से ये सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रो 4 हमने उल्टी बुन ली। अब देखिए रो 5 5वीं सिलाई, इसमें हम फिर वही करेंगे। अब इस बार हमारा फिर एक फंदा यहाँ बढ़ेगा, एक को स्लिप किया, 2 फंदे ये वाले आ गए सीधे और एक फंदा ये जाली वाला। तो हमारा स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे आ गए। अब फिर यहाँ पे इस तरह से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और ये 2 फंदों का अब एक फंदा रह जाएगा। इस तरफ हमारे फंदे इधर इंक्रीज हुए, इस तरफ को डिक्रीज हुए, एक फंदा रह गया। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों का हमने फिर से ऐसे घुमाकर और एक फंदा बना लेना है ऐसे। अब फिर एक फंदा उल्टा ऐसे और धागा इस तरह से घुमाएंगे और इस बार हमारे ये पहले 3 थे फिर 5 हुए, अब 7 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7। फिर धागा इससे घुमाएंगे और यही हमने जो यहाँ किया ये रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदों का एक ऐसे, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे और लास्ट के इस बार हमारे 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने ये रो 5 5वीं सिलाई कंप्लीट की और ये देखिए हमारी ये शेप अब बनकर आने लगी है। अब रो 6 छठी सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सारी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये छठी सिलाई उल्टी बुन ली हमने, 6th रो। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार ये फंदा एक और हमारा बढ़ गया, 1 2 3 4। स्लिप करने के बाद 4 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। अब धागा आगे लाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं देखिए इनका फिर से हमने 3 का 1 करना है। इस बार हमारा एक भी उल्टा फंदा नहीं बचा है, तो हमने इन 3 फंदों को सीधा जो है ऐसे बुन लेना है और फिर यहाँ पे धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे। यानी कि ये जाली अब हमारी एक फंदे के आगे और एक फंदे के पीछे आएगी और ये फंदे हमारे अब फिर यहाँ पे 9 स्टिचेस हो गए होंगे, तो इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने सारे फंदे सीधे बुने। अब फिर से धागा आगे लाएंगे और इन 3 फंदों का एक करेंगे ऐसे, और फिर धागा आगे लाकर बाकी के बचे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये फंदे भी हमारे 5 ही रहेंगे, जैसे हमारे स्टार्टिंग में 5 फंदे थे, शुरू में 5 फंदे थे, तो ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ऐसे हमने ये रो 7 7वीं सिलाई कंप्लीट की और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनने लग गया है पैटर्न। रो 8 फिर से सारी उल्टी बुनेंगे क्योंकि हमने हर रॉन्ग साइड को उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करना है। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं।
ये हमने रो 8 कंप्लीट कर ली, 8 सिलाई। अब फ्रेंड्स यही 8 सिलाई हमने फिर से रिपीट करनी है, लेकिन इस बार जो ये हमारा देखिए ट्री बन गया है, पेड़ बन गया है, ये पेड़ हमारा यहाँ पे आएगा इन फंदों के ऊपर। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने ये जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों का एक बना लेना है। ऐसे 2 फंदों का एक बनाया। अब अगले हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2, ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अब धागे को फिर से जैसे रो 1 में लिपेट रहे थे ऐसे लिपेटेंगे और इन 3 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3। इस बार ये फंदे हमारे ये 3 सीधे जो हमने यहाँ बुने थे ये 3 सीधे यहाँ आ गए। अब फिर ऐसे को धागा लपेटेंगे और रो 1 की तरह बुनते जाएंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने ऐसे आधा बुना है ये ट्री, अब जो रो 1 किया था वही करना है। 3 फंदे पहले उल्टे, ये जो बीच के 9 फंदे इनमें 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और इन 3 फंदों का एक, ऐसे फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे और इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो यही हमने जैसे रो 1 बनाई थी वैसे इस रो को, रो 9 को रिपीट करते जाएंगे और इस तरह से करते हुए लास्ट में फिर से हमारे जो है 2 फंदे ये वाले उल्टे आ जाएंगे और 2 फंदों का हमने एक बना लेना है ऐसे। इस बार हम इस तरह से घुमाएंगे और फिर 2 का एक कर देंगे बैक लूप से और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 9 9वीं सिलाई कंप्लीट की। अब देखिए रो 10 10वीं सिलाई, इसमें फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये सारे फंदे फिर हम उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फिर से हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए रो 10 में। अब रो 11 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब फिर से यहाँ पे 2 फंदों का हम एक बनाएंगे और पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हमारा एक ही फंदा उल्टा आएगा और फिर से हम धागा ऐसे लपेटेंगे और जैसे हमने रो जो है 3 में किया था 5 फंदे ये सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर से धागा ऐसे घुमाएंगे और 2 फंदे ये उल्टे आएंगे। बाकी का हमने रो 3 की तरह ही करना है, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों का एक बना लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा आगे लाकर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से धागा इस तरह से घुमाएंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर धागा घुमाएंगे और इस तरह से हम ये रिपीट करते जाएंगे। देखिए 3 और फिर 3 और फिर 3 और लास्ट में हमारे जो है फिर से एक फंदा उल्टा और 2 फंदों का इस तरह से घुमाकर बैक लूप से एक और लास्ट फंदा एज स्टिच, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये रो 11 हमारी कंप्लीट हो गई। अब रो 12, इसमें हम फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये हमने रो उल्टी बुन ली। अब देखिए नेक्स्ट रो 13, पहले फंदे को स्लिप किया, अब फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और इस बार हमारा एक भी फंदा उल्टा नहीं बचेगा। तो हमने यहीं से धागा आगे करके और इन फंदों को सीधा बुन लेना है। तो ये 9 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 7 स्टिचेस, 7 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। अब फिर से धागा इस तरह से घुमाएंगे और बीच में हमने वही करना है। देखिए एक फंदा उल्टा, इस बार धागा पीछे और इन 3 फंदों का
एक फंदा बनाएंगे और फिर से एक फंदा उल्टा जाएगा ऐसे, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे और ये 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे और क्योंकि अभी हमारे पास कोई उल्टा फंदा नहीं है तो हम धागा आगे लाकर ही इनको इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। लास्ट फंदा सीधा। तो ये रो 13 हमने कंप्लीट की। रो 14 फिर से सारी जो है फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। 14वीं सिलाई। फ्रेंड्स ये सिर्फ 8 सिलाई हैं जिनको हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा, और उल्टी सिलाई उल्टी बुन रहे हैं, तो हमने 4 सिलाई में ही जो है पैटर्न बनाना है। ये अब हम उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब रो 15 15वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इस बार हमारे पास कोई उल्टा फंदा नहीं है तो हम ये फंदे सीधे बुन लेंगे। यहाँ पे हम कोई डिक्रीज नहीं करेंगे। एक फंदा सीधा ये बुना, फिर 2 ये फंदे सीधे बुने, फिर ये 9 स्टिचेस 9 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9। ये टोटल हमने 9 बुन लिए। अब यहाँ पे हम धागा आगे लाएंगे और जैसे हमने रो 5 में किया था, देखिए सॉरी 7 में किया था, ये फंदे 2 का हम इस तरह से उतार कर 3 फंदों का 1 बना लेंगे ऐसे, और फिर से धागा आगे लाएंगे और बाकी के फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इस सिलाई में हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 फंदों का 1 और आगे पीछे 2 जाली और बीच वाले फंदे सारे सीधे बुन लेंगे। 9 फंदे 9 स्टिचेस को निट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने रो 16 को रो 7th की तरह बुन लिया है, 7वीं सिलाई की तरह बुन लिया है रो 15 को, 15वीं सिलाई को। ये देखिए अब फिर 16वीं सिलाई 16th रो, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो 14 14वीं सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब देखिए रो 15 15वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इस बार हमने यहाँ पे कोई फंदा ना घटाना है और ना हमने जाली बनानी है, तो हम पहले ये जो है 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद ये हमारे 9 फंदे 9 स्टिचेस हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये 9 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हमने ये देखिए जैसे रो 7 में किया था 7वीं सिलाई में, इन 3 फंदों का 1 बनाने से पहले हमने धागा आगे लाए थे जाली बनाने के लिए। अब इन 3 फंदों का हमने 1 बना लेना है। ये देखिए ऐसे, और 3 का 1 कर देंगे। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और अगले हमने फिर से 9 फंदे सीधे बुन लेने। तो ये बहुत सिंपल जो है रो है, इसमें हमने 9 फंदे सीधे बुनते जाना है बीच के, और ये वाले जो 3 फंदे हैं उनका 1 करके और जो है आगे पीछे 1 1 जाली बनाते जाना। तो अब ये 9 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद फिर हम जाली बनाकर 3 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर 9 फंदे सीधे बुनेंगे। तो पूरी रो ऐसे ही करते जाएंगे। लास्ट में हमारे ये 9 फंदे सीधे आने के बाद 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी कोई जाली नहीं बनेगी, ना स्टार्टिंग में और ना लास्ट में। ये देखिए बीच में हमने बिल्कुल जैसे रो 7 बुनी थी 7 बुनी थी वैसे ही बुनना है। अब रो 16 16वीं सिलाई, फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये 16th रो के सारे फंदे हम फिर से पर्ल कर लेते हैं, उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये 16th रो 16वीं सिलाई कंप्लीट कर ली, और यही हमने जो है 16 सिलाइयाँ 16 रोज को बार बार रिपीट करना है। अब फिर से हम रो 1 से बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर बताती हूँ किस तरह से। पहले फंदे को हमने स्लिप किया था, 1 फंदा सीधा बुना था,
फिर उसके बाद हमने इस तरह से धागा घुमाया था और फिर 3 फंदे ये वाले उल्टे बुने थे, तो फिर ये 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हम रो 1 ही फिर से रिपीट करेंगे। फिर 3 फंदों का एक किया था यहाँ पे धागा पीछे ले जाकर, तो फिर से इन 3 फंदों का इस तरह से एक कर लेंगे। फिर अगले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये हम रो 1 ही दोबारा से बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स रो 1 to 16 1 से लेकर 16 तक सिलाई को जब बार बार बुनेंगे तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। और ये मैंने जो नॉर्मल पैटर्न है उसमें ये पाइन्स जो है काफ़ी, ये पाइन ट्री बना हुआ है हमारा, तो काफ़ी दूर दूर है। इनको मैंने थोड़ा देखिए क्लोज करके फिर बनाने की कोशिश की है और काफ़ी उभरे हुए ये ट्रीज बनते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए बैक साइड से भी फाइन लुक है इसमें, तो आप इसे रिवर्सिबल किसी भी प्रोजेक्ट में जैसे ब्लैंकेट्स में, स्टॉल, शॉल, मफलर में यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बेबीज़ के कार्डिगन्स में, बेबीज प्रोजेक्ट्स में किसी में भी, या अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वेरिएशन कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।